सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ के सिंध से मुतालिक इश्तियाल अंगेज बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान गुमराहकुन और हिंदुत्वा ज़हनियत का आगाज करार दे दिया। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा। भारतीय वज़ीर दिफा दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें, दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के भी इश्तियाल अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा कि राजनाथ का बयान बचगाना और अहमकाना है। मुहिब्बे वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपना वतन समझती है। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा के बयान पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज बयान गुमराहकुन और हिंदुत्वा ज़हनियत का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंदिराबी का मोदी सरकार को अपने गिरेबान में झांकने का मशवरा। कहा, भारत अपनी अक़लियतों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और इम्तियाजी रवैयों के सद्देबाब पर तवज्जो दे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ हैं। बयान सिफारती तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिले तकसीम हिस्सा है। कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। सिंध से मुताल्लिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। सिंध ने क़याम पाकिस्तान से भी पहले 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की भी भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत। डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं, राजनाथ का बयान बचकाना और अहमकाना है। सेनेटर शहरी रहमान ने भी भारतीय वज़ीर दिफा का बयान मुज़हिका खेज करार दिया। कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना जानता है। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद का दौरा पाकिस्तान। सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। कौमी क़यादत ने सऊदी अरब की सालमियत, हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने, इक़्तिसादी, दिफाई, सिक्योरिटी और तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा किया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली की दौरे पाकिस्तान में अहम मुलाकातें। वजीर आजम के साथ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठक। नायब वजीर आजम इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर भी मौजूद। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अकीदे, यकसा इक़दार और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों ब्रादर मुल्क हर किस्म की दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म रखते हैं। सऊदी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन दिफाई और तज़वीराती शराकतदारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने की मजबूत ख्वाहिश का इआदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ पहुँचे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। फील्ड मार्शल से बैठक में दोनों अस्करी कायदीन का दो तरफा देरीना और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन मजबूत तर बनाने पर इत्तफाक। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने सऊदी मुसल्लह अफवाज के साथ मुताद्दिद शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। मुअज़्ज़िज़ मेहमान की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में CJCSC जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। दो तरफा अस्करी ताल्लुकात के फरोग के लिए ठोस इक़दामात का जायजा लिया गया। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत की तारीफ की। अमन के लिए कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। दहशतगर्द KP का अमन तबाह करना चाहते हैं, उनका बहादुरी से मुकाबला करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने FC हेडक्वार्टर्स पर हमला अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि पुलिस के लिए जदीद अस्लहा खरीद रहे हैं, दहशतगर्दों का खात्मा करके दम लेंगे। वो हमारा अमन ख़राब करेंगे, जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करेंगे वो हमारे और पाकिस्तान के दुश्मन हैं और हम किसी को ऐसा नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। पुलिस के पास जो हमारी सूबाई हुकूमत उनके लिए जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो ऑर्डर कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। बुलेट प्रूफ गाड़ी आ चुकी है
और हम अपनी पुलिस की मज़ीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना चाहता हूँ वो हर किस्म के आफात के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी, वज़ीर आला KP आज इलेक्शन कमीशन में तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने सुहेल आफरीदी को शिक 10 और 18 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की अदम पेशी पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शदीद बरहम। उनके भाई बिलाल चौधरी की कौमी असम्बली इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए, हुक्मरान और वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। वजीर आजम के मुशीर हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन ने हुज़ैफा रहमान की मुआफ़ी को कबूल नहीं किया, जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ये ज़िम्नी इंतखाब नहीं रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल, कहा कि कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ा और हार गए, मकबूलियत के दावे ज़मीन बोस हो गए। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। ये एक जनरल इलेक्शन था, एक रेफरेंडम था जिसका फैसला अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दान जजेस हैं। कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो। पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। वहाँ करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। पेशावर उनका दारुल खिलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है। इसलिए लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दी और लोग कब तक सूखे नैरेटिव्स पे जो है वो चलते रहेंगे। कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको जो छोड़ के चले गए हैं। उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो PTI के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। ज़िमनी इंतखाबात सबके सामने हुए। सारा दिन PP 116 फैसलाबाद में मौजूद रहा। एक भी वोट की हेरा फेरी हो तो सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाल्ला की प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू, कहा वोटर टर्न आउट भी ठीक रहा। ज़िमनी इंतखाबात में 25 से 30% टर्न आउट मुनासिब समझा जाता है। इलेक्शन हुआ है और सारा प्रोसेस जो है वो सारी दुनिया के सामने हुआ है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। तो अगर ये कुछ हुआ होता या इस तरह से हुआ होता जिस तरह से आप फरमा रहे हैं या जिस तरह से लोग जो नाकद हैं वो बात कर रहे हैं, तो ये 20 कहानियाँ और स्टोरियाँ जो है वो हो रही होती। मैं जिस हलके में ज़ाती तौर पे मैं कल सारा दिन रहा हूँ, ये सूबाई हलका PP 116 है। मैं तलत साहब एक वोट और एक पोलिंग स्टेशन का ऑर्डर करवाने को तैयार हूँ। आप इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अगर एक वोट की भी जो है वो हेरा फेरी सामने आए तो मैं सीट जो है ना वो रिज़ाइन करने को तैयार हूँ।